हाँ अच्छा आ रहा, इजी आ रहा पेपर। इजी आ रहा है पेपर पास होने की 100% संभावना है। पेपर का लेवल तो फिजिक्स हार्ड थी थोड़ी। तो बहुत अच्छा गया। कैसा आ रहा है लेवल अगर एक जो 17-18 के मुकाबले? हाँ अच्छा आ रहा, इजी आ रहा है पेपर। इजी आ रहा है। आप कौन से ग्रुप से थे जो मेन फोकस? एक्स ग्रुप। एक्स से मतलब बोथ में डला होगा। हाँ हाँ, पिछली बार मेडिकल में आउट हो गया था मैं। अच्छा एलोपेशिया। अच्छा मतलब अभी रेड कार्ड मिल चुका है आपको? हाँ रेड कार्ड मिल चुका है। इस बार फाइनल नहीं हुआ कि रेड कार्ड है या ग्रीन कार्ड है। तो आप क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 52 52। एक्स ग्रुप। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बता सकते हो? हाँ कौन सा? उसमें क्या कहते हैं, चार्ज वाला क्वेश्चन आया था। 4 से और हाँ चार्ज से आया था और लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड आया था। मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? मैथ में इंटीग्रेशन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था उसमें। कैलकुलस से कितने थे? कैलकुलस से होंगे दो या तीन क्वेश्चन थे बस। 2 या 3 बस? 2 या 3 क्वेश्चन थे। और बताओ, और मैथ इंग्लिश कैसा गया? इंग्लिश थी, इंग्लिश इजी था। इंग्लिश ईजी थी। इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए? 20 के 20। हाँ तो जो भाई एग्ज़ाम देने आ रहे हैं जिनका सेकंड चैप्टर 3rd चैप्टर में या अगले दिन है, तो उनके भाइयों क्या कहना चाहोगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आएँ जो कि स्कोर अच्छा से अच्छा कर सकें? मैथ में या इंग्लिश में, सब में। हाँ सब में ओवरऑल बता दो, कौन से टॉपिक से कौन सा? फिजिक्स में बता दो, इंग्लिश में बता दो और मैथ में बता दो। फिजिक्स में ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑप्टिक्स इजी आती है उसमें और हो भी जाएगी। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम ज़्यादा लगता है तो वो हो नहीं पाएंगे। न्यूमेरिकल कितने थे फिजिक्स में? न्यूमेरिकल आए थे लेकिन कुछ बड़े हुए थे तो उनको छोड़ दिया था मैंने। न्यूमेरिकल कितने? 6-7? हाँ 8 से 9 न्यूमेरिकल होंगे उसमें, 8 से 10 के लगभग। ज़्यादा न्यूमेरिकल थे। तो आप बता दी कि मतलब कौन कौन से जो भाई चैप्टर पढ़ के आए जो मैथ और इंग्लिश में? मैथ में तो कैलकुलस वैसे ज़्यादा आती लेकिन इस बार कम आई है। वैसे तो कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस रखे अपना। और भी चैप्टर है जैसे कि ये पढ़ सकते हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, इन पे फोकस करें और हो जाएगा। थैंक यू भाई। मैथ का क्वेश्चन बताइए कौन सा आया था? वो ट्रिगोनोमेट्री का था एक, सिंप्लीफिकेशन का था एक, और हमारा मेंसुरेशन का था एक, घन वाला हाँ क्यूब, और प्रोबेबिलिटी का था, कार्ड्स पत्ते वाला वो प्रायिकता वाला प्रोबेबिलिटी। और मैथ के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे? ये मैक्सिमम 7 और जीके में कितने? 7-8। और रीजनिंग के? रीजनिंग के होंगे 14-15 नंबर। रीजनिंग का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था कोई? हाँ एक था ब्लड रिलेशन से। हाँ तो आप बता दी कौन सा था? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अरुण बरुड़ की ओर इशारा करके कहता है वह मेरे बहन का भाई का इकलौता पुत्र है। अच्छा तो आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए बायोग्राफ में? क्या बता दी बायोग्राफ में? 50 है, अप्रोक्स 50। अप्रोक्स 50 आउट ऑफ 50। तो कितने आप कितने आ सकते हैं आपके? देखो रागा में मान लो 28 के लगभग जो इसमें हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम, जैसे कि 16-17 नंबर। जो भाई एग्जाम देने आ रहा है जो बायोग्राफ में आप सेकंड चैप्टर में है, तो उन भाइयों को क्या कहना चाहोगे? कैसे मतलब कौन से चैप्टर? जीएस के लिए थोड़ा स्टैटिक पढ़ लें, एक आध दो ये ना खेल से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ लें। जी के एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, उससे क्या बोलते हैं जीके से क्वेश्चन? यही बताता रहा हूँ, स्टैटिक वगैरह। स्टैटिक ज़्यादा खेल से संबंधित आ रहे ज़्यादा। मेसी किस खेल से संबंधित है? कौन सा? मेसी। ये तो बहुत सरल था। हाँ चलो थैंक यू। एग्जाम अच्छा गया। कौन से ग्रुप से हो? मैं एक्स और भाई दोनों से हो, बोथ से हो। फोकस किस ग्रुप पे था, जो एक्स या बाय पे? मेरा भाई पे ज़्यादा था। आज का पेपर लेवल कैसा है कल और परसों के मुकाबले? ठीक था पेपर का लेवल, तो फिजिक्स हार्ड थी थोड़ी। तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल थे? न्यूमेरिकल तो ससावरी मतलब कम से कम नहीं तो 25 क्वेश्चन थे, तो हमें से 10 न्यूमेरिकल तो होंगे। 10 न्यूमेरिकल। एक आध क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो ऐसे न्यूमेरिकल थे तो ज़्यादा याद नहीं कर पाया। अरे कोई क्वेश्चन आपको फिजिक्स का याद हो? हाँ एक विद्युत बल का क्वेश्चन था उसका। विद्युत बल का। और मैथ का लेवल कैसा है? मैथ का तो ठीक था। इंग्लिश सिंपल थी, इंग्लिश ज़्यादा करती। हाँ कल के मुकाबले। आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए इंग्लिश में? टोटल 10 छूट गए बस, और सारे अटेम्प्ट कर दिए। 70 में से 10 ये समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ तो और फिजिक्स में कितने अटेम्प्ट किए टोटल? 25 में? फिजिक्स में तो मैंने करे थे 21 किए थे।
हाँ और तुम्हारा एग्जाम लग गया? मैं तो भाई पूरे 100 में 100 करके आया हूँ। 100 में 100 कर गया। कौन से ग्रुप से हो? मैं किसी ग्रुप से नहीं। तो फिर पता पता दिए थे पैसेज पढ़ के जो आंसर देने होते हैं वो थे। शॉर्ट पैसेज दिया था या लॉन्ग शॉर्ट पैसेज था या लॉन्ग? पैसेज थे छोटे छोटे थे 8 लाइन के कुछ, उसी में से देने थे आंसर। सोने की 100% संभावना है। कौन से ग्रुप से हो? एक्स ग्रुप बहुत एक्स ग्रुप से हो। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? थोड़ा 80 करे हमने, 80 में से कम एक्स में 80 आते नहीं है। 100 आते बहुत साइंस है वो वाले। हाँ तो 80 मतलब कि हम अटम करके आए, 50 सही होने ही होने। फोकस किस ग्रुप से था? एक्स या वाई से? एक्स एक्स से। तो टोटल क्वेश्चन तुमने कितने 80 किए हो? 80। आज का लेवल कैसा है कल लो परसों के मुकाबले? कल पास 100 हमें क्या बताओ, इसकी बहुत अच्छी थी। रीजनिंग का क्या A+ बहुत इजी क्वेश्चन थे। A-B मैथ का क्वेश्चन था, A+B अपॉन A-B। ए और एक आध और इंग्लिश में? इंग्लिश में तो वो मीनिंग पूछी थी। हाँ तो आप कौन से ग्रुप से? आप कौन से ग्रुप? मैं दोनों में किया है। कितने अटेम्प्ट किए टोटल? मैंने 71 अटेम्प्ट किए। फोकस एक्स पे था या बाय पे? बाई पे था। बाय पे। तो रीजनिंग में कहाँ से नॉर्मल वाला बार बार कितने रीजनिंग में कितने आ रहे क्वेश्चन? रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे 3 या 4 क्वेश्चन के लगभग आए थे रागा में। आकृति से आया था? आकृति से? आकृति में 5 क्वेश्चन आए थे। जीके से कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ जीके बहुत क्वेश्चन याद है हमें। बता जो आया था। जीके से ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, आयु सीमा, और भी कई क्वेश्चन याद थे हमें। आपका लग गया एग्जाम? जीके का क्वेश्चन, जीके का एक क्वेश्चन। हाँ आयु सीमा कितने वर्ष तक रहती है मतलब, और कौन जीता था? और वो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, और लियोन मेसी किससे ज्यादा क्वेश्चन खेल से संबंधित आ रहे हैं जीके में? ज्यादा संबंध खेल संबंधित आ रहे हैं। और जो मैथ बायोग्राम में मैथ के क्वेश्चन मैथ में बायोग्राम में जो ब्लड रिलेशन है, जैसे ब्लड रिलेशन है। नहीं रीजनिंग में ये सब कुछ नहीं था, ब्लड रिलेशन वगैरह। जो मैथ वो अर्थमेटिक कोडिंग डिकोडिंग थी। थी। और बस आपका लगे भाई एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? पेपर अच्छा गया, बढ़िया। कौन से ग्रुप से हो? एक्स वाई दोनों। मेन फोकस किस ग्रुप पे? एक्स पे है। इंग्लिश सिंपल आई थी, इंग्लिश में मेरे 20 में से 20 सही हैं। 20 में से 20। हाँ। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल अटेम्प्ट किए मैं 70। 70 अटेम्प्ट किए। 70 100 में से? हाँ 100 में से 70। फिजिक्स में क्वेश्चन याद हो आपको तो बता सकते हो? फिजिक्स में क्वेश्चन, हाँ एक डायमेंशन फार्मूला पूछा था। अच्छा डायमेंशन किस चीज़ का? उसमें मतलब एक फार्मूला दिया था, उसमें डायमेंशन निकालना था। अच्छा डायरेक्ट नहीं पूछ रहे डायमेंशन? डायरेक्ट नहीं पूछ रहे यार। और एक आधा थर्मोडायनेमिक्स से? थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आया। और इंग्लिश में कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंग्लिश में जो भी आपको पता हो बता दो। इंग्लिश में ग्लोरी की वर्ब पूछी थी एक तो, और इंग्लिश में ग्लोरी की वर्ब पूछी थी, और वॉइस नरेशन वगैरह आए थे। एक एक वॉइस नरेशन एक आया था। और जो फ्लेंदा ब्लेंस और एरर मेरर एरर भी आई थी। हाँ प्रपोजिशन की एरर आई थी, एक प्रपोजिशन की आई थी, फिक्स प्रपोजिशन की एरर आई थी, और एक उसमें से आई थी क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। एंटोनिम सिनोनिम से याद है आपको? एंटोनिम हाँ एक आया था, अभी तो ध्यान नहीं है पूरा, फिर भी याद कर लो जो भी आ रहा हो आपको याद। शायद एक्स ग्रुप में जो मैथ आता है उसका क्वेश्चन याद है आपको? एक्स ग्रुप में मैथ का क्वेश्चन आप दिया? मैथ का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ रुको। एक्स ग्रुप में ऐसा पूछते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग में कितने थे? रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 4 से लेकर 5।